लॉरेंस बिश्नोई, द डरने वाले भारतीय भीड़ मालिक ने कनाडा की हत्याओं में फंसाया। भारतीय राज्य पंजाब में हर जगह गैंगस्टरों की उपस्थिति महसूस की जा सकती है। छोटे शहर के हसलर शराब की तस्करी करते हैं और नकदी के लिए व्यवसायों को निकालते हैं, जबकि आपराधिक अधिपति बंदूकें और ड्रग्स चलाते हैं और यहाँ तक कि पंजाब की फिल्म और संगीत उद्योगों को भी नियंत्रित करते हैं। फिर भी एक आंकड़ा उन सभी के ऊपर कर घे। लॉरेंस बिश्नोई, जो पंजाब के एक छोटे से गांव से है, को अब व्यापक रूप से भारत के सबसे अधिक भयभीत भीड़ के मालिक के रूप में माना जाता है। और यद्यपि वह पिछले 9 वर्षों से जेल में है, बिश्नोई का उद्यम एक पंजाबी विश्वविद्यालय परिसर में एक छोटे समय के रैकेट से एक राष्ट्रीय और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क तक बढ़ गया है, जो हाल के वर्षों में कुछ से जुड़ा हुआ है। भारत और उससे आगे की सबसे हाई प्रोफाइल किलिंग बिश्नोई गैंग के तेजी से वैश्विक पदचिह्न इस सप्ताह स्पष्ट हो गए जब बिश्नोई का नाम कनाडा में आयोजित एक विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उभरा। कनाडाई पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को आरोप लगाया कि भारतीय राजनयिक कनाडाई धरती पर आपराधिक गतिविधि में संलग्न थे, जिसमें कनाडा के सिखों की उत्पीड़न और लक्षित हत्या भी शामिल थी, जो एक अलगाववादी आंदोलन से जुड़े थे। माना जाता है कि उन्हें निशाना बनाया गया था। सिख कार्यकर्ता हरदीप सिंह निज्जर थे, जिन्हें पिछले जून में एक गुरुद्वारा के बाहर गोली मार दी गई थी। कनाडाई पुलिस सहायक आयुक्त ब्रिगिट गविन ने भारतीय राजनयिकों पर कनाडा की धरती पर हमलों को करने के लिए संगठित अपराध तत्वों का उपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने बिश्नोई समूह का नाम दिया, जिसमें कहा गया है कि जांचकर्ताओं का मानना है कि वे भारत सरकार के एजेंटों से जुड़े थे। निज्जर की हत्या के ठीक बाद 2023 में देर हो चुकी थी कि बिश्नोई के गिरोह ने कनाडा में अपनी उपस्थिति दर्ज करना शुरू कर दिया था, जिसमें एक विशाल पंजाबी आप्रवासी आबादी है। विन्नीपेग में एक गैंगस्टर सुखदुल सिंह की शूटिंग के लिए क्रेडिट का दावा करना। लेकिन इस सप्ताह कनाडाई पुलिस द्वारा किए गए दावे पहली बार थे जब गिरोह को औपचारिक रूप से भारत सरकार से जोड़ा गया था। लॉरेंस बिश्नोई के पास अब वास्तव में उनके पीछे एक वैश्विक गिरोह है, एक स्वतंत्र पत्रकार रितेश लखी ने कहा, जिन्होंने पंजाब और कनाडा में गिरोहों पर रिपोर्टिंग करते हुए वर्षों बिताए हैं, विशेष रूप से उत्तरी अमेरिका और कनाडा में, लेकिन यूरोप में भी। खारी, आप इसे नाम देते हैं, वह दुनिया भर में अपने आदमियों को मिला है। बिश्नोई का जन्म आपराधिकता के जीवन में नहीं हुआ था। उनके पिता एक पूर्व पुलिस अधिकारी थे और उनका परिवार अपेक्षाकृत अमीर जमींदार थे। बिश्नोई की मां को अपने बेटे के लिए भव्य आकांक्षाएं थीं, एक ब्रिटिश सेना अधिकारी के नाम पर उनका नामकरण करते हुए और उन्हें स्थानीय कॉन्वेंट स्कूल में भेजने के साथ साथ उन्हें सबसे अच्छे कपड़े और जूते भी खरीदे। स्कूल के बाद वह चंडीगढ़ की पंजाब राजधानी में कानून का अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय गए। यह वहाँ था कि वह छात्र की राजनीति की दुनिया में खुद को डुबो देना शुरू कर दिया। अन्य छात्र नेताओं के साथ हिंसा, जबरन वसूली और आगजनी में शामिल हो गया, जो बाद में सभी गैंगस्टर्स बन गए। वह विश्वविद्यालय से बाहर हो गया और पुलिस हिरासत में गिर गया। यह राजस्थान में जेल में अपने पहले प्रमुख मंत्र में था, जहां उन्होंने उत्तर भारत के आपराधिक अंडरवर्ल्ड में कुछ सबसे प्रमुख आंकड़ों के साथ कोशिकाओं को साया किया कि उन्होंने कहा कि उन्होंने वास्तव में अपने गैंगस्टर क्रेडेंशियल्स को मजबूत किया है। इससे पहले कि वह राजस्थान में जेल गया, बिश्नोई कभी भी बड़े समय के अपराधी नहीं थे, लखी ने कहा। यह जेल में उनके संकेत थे जो उन्हें गैंगस्टरों के संपर्क में लाते थे और जहां उन्होंने पहली बार अपने नेटवर्क का निर्माण किया था। कई लोगों का मानना है कि तब से बिश्नोई की प्रमुखता में वृद्धि राज्य संरक्षण या शक्तिशाली बैकर के कुछ स्तर के कारण हुई है। वह 2015 से जेल में था और उसे गुजरात में साबरमती जेल में आयोजित किया जा रहा है। हालांकि उनके आपराधिक उद्यम की प्रमुखता और गुंजाइश, जिसे अब 700 सदस्यों के ऊपर से कहा गया है, पंजाब और राजस्थान से फैलने के लिए आगे बढ़ना जारी रखा है, जो उत्तर भारत में हावी होने के लिए और अब दक्षिणी राज्यों में जा रहे हैं।
व्यापार, जबरन वसूली से लेकर लक्षित हत्याओं तक सब कुछ कहा जाता है कि वह बिश्नोई द्वारा सलाखों के पीछे से फोन और एनक्रिप्टेड मैसेजिंग जस्ट तक पहुंच के माध्यम से बिश्नोई द्वारा मूल रूप से ऑर्केस्ट्रेटेड है। लाकी ने कहा, लोरेंस बिश्नोई को जेल में बेआईने और अपराधों के साथ अपराध करने की अनुमति दी गई है और इससे कई लोग यह मानते हैं कि राज्य किसी तरह उनकी तरफ है। इसने उसे दूसरों की तुलना में बहुत अधिक दुर्जय बना दिया है क्योंकि एक धारणा है कि उसे संरक्षित किया गया है। यह उसे बहुत शक्तिशाली लगता है। मूसवाला को मारने वाले लेखक जुपिंदरजीत सिंह ने कहा कि यह बिश्नोई को जेल में रहने और सलाखों के पीछे से अपने संचालन का संचालन करने के लिए उपयुक्त है, जहां वह अपने नाम के आसपास कुख्याति बना सकता है लेकिन सापेक्ष सुरक्षा में बने रह सकता है। सिंह ने कहा, बिश्नोई जैसे गैंगस्टर्स जेल में ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। वे अभी भी पुलिस के लिए सभी प्रशंसनीय विकृति को बनाए रखते हुए संचालन कर सकते हैं। स्वतंत्र गैंगस्टर्स जो स्वतंत्र चल रहे थे वे जिन्हें प्रतिद्वंद्वियों या पुलिस मुठभेड़ों में गोली मार दी गई है। पिछले कुछ वर्षों में बिश्नोई समूह की कथित कार्रवाई तेजी से बढ़ रही है, जिससे उनकी कुख्याति को और बढ़ा दिया गया है। 2022 में बिश्नोई पर पंजाबी रैपर सिद्धू मूसवाला की हाई प्रोफाइल हत्या के पीछे होने का आरोप लगाया गया था, जिसने पूरे भारत में सदमे की लहरें भेजी थीं। बिश्नोई ने हत्या में भागीदारी से इनकार किया है। पिछले सप्ताहांत में बिश्नोई के समूह के एक सदस्य ने मुंबई की सड़कों पर प्रमुख राजनेता बाबा सिद्दीक की शूटिंग का श्रेय दिया, एक अपराध जो शहर के डार्क गैंगलैंड अतीत की यादों को वापस लाया और कई लोगों को डर था कि बिश्नोई की अगली चाल की कोशिश की जाएगी। मुंबई के हिंसक आपराधिक अंडरवर्ल्ड के नए नेता के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए बिश्नोई ने बॉलीवुड के सबसे प्रसिद्ध सितारों सलमान खान में से एक को मारने की सार्वजनिक प्रतिज्ञा भी की है और उन पर अपने जीवन पर कई खतरों के पीछे होने का आरोप है। सिंह ने कहा कि यह स्पष्ट था कि बिश्नोई के पास अभी भी अपने गिरोह की पहुंच और कुख्याति का विस्तार करने के लिए बड़ी महत्वाकांक्षाएं थीं। यह सब उसके लिए मायने रखता है कि लोग उसे डरते हैं क्योंकि डर सीधे पैसे में तब्दील हो जाता है, उन्होंने कहा। हालांकि उन्होंने संदेह व्यक्त किया कि बिश्नोई अपने कथित शक्तिशाली समर्थकों के साथ भी लंबे समय तक जीवित रह पाएंगे। सिंह ने कहा, लोरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर्स बंदूक से रहते हैं और बंदूक से मर जाते हैं। वह अब शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन इतने सारे अन्य लोगों की तरह वह जानता है कि शायद एक गोली है जो जल्द या बाद में उसके लिए इंतजार कर रही है।